मनुष्यत्व का आधार। प्रत्येक वस्तु के विशेष गुण होते हैं जो उस वस्तु के परिचायक होते हैं। गुणों के बिना कोई भी वस्तु हो ही नहीं सकती। इसी आधार पर मनुष्यता के बिना कोई मनुष्य मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्यता को परिभाषित करने का काम धर्म करता है। इसी कारण धर्म एक ही होता है। इस कारण हम मनुष्यों का दायित्व बन जाता है कि हम मनुष्यता रूपी धर्म को जानें व उसके अनुरूप आचरण करके सही मायनों में मनुष्य बने। आज जो मनुष्य धर्म, कर्मकांड, ईश्वर आदि विषयों में आस्था रखते हैं वे प्रायः विज्ञान से वियुक्त हैं, और जो लोग विज्ञान, कला, निर्माण, प्रबंध, व्यवस्था, तकनीकी आदि से संबंधित हैं वे प्रायः अध्यात्म से उपेक्षित हो गए हैं। वस्तुतः अध्यात्म विज्ञान के बगैर हो ही नहीं सकता, और अध्यात्म के बगैर विज्ञान अपंग है। मनुष्य बनने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता है। धर्म का स्वरूप बताने वाली पुस्तक वेद ही है। बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, जैसे वेद कैसे धर्म का स्वरूप बताने वाली पुस्तक है, वेद कैसे ईश्वर प्रदत्त हैं, हमें क्यों वेदों को ईश्वर द्वारा दिए ज्ञान के रूप में मानना चाहिए, आदि आदि। इन प्रश्नों के बारे में हम अगले स्तरों में जानेंगे। लगभग 5000 वर्ष पहले तक इस भूखंड में रहने वाले लोग वेद को धर्म का स्रोत मानकर उसकी शिक्षाओं के अनुरूप ही चलते थे। वेदों के अनुरूप आचरण होने के कारण इस भूखंड में रहने वाले लोग यानी कि हमारे पूर्वज श्रेष्ठ कहलाते थे। संस्कृत में श्रेष्ठ को आर्य कहा जाता है। इस कारण रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथों में हमारे श्रेष्ठ पूर्वजों को संबोधित करने के लिए आर्य शब्द का प्रयोग मिलता है। लेकिन कुछ समय पहले इस भूखंड में रहने वाले लोगों को विदेशियों द्वारा हिंदू नाम दे दिया गया, और आज हम अपने आप को हिंदू कहे जाने पर गर्व की अनुभूति करते हैं। हमारे श्रेष्ठ पूर्वज श्री राम, श्री कृष्ण, श्री हनुमान आदि वेदों के प्रकांड विद्वान थे। हमें एक बार फिर उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटना होगा। हमारे जीवन में घुस चुकी अवैदिक मान्यताओं के विरुद्ध वैदिक शिक्षाओं को इस उपक्रम के तीसरे स्तर में दिया गया है। जो लोग अपने आप को श्री राम, श्री कृष्ण आदि के वंशज मानते हैं वो अपने आप को आर्यवंशी तो कह सकते हैं, परंतु आर्य नहीं। जो श्रेष्ठ अर्थात आर्य है वह बुरा हो ही नहीं सकता, जबकि आज हम हिंदुओं में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बुराइयों का समावेश हो चुका है। हम हिंदू अपने आप को सनातन धर्मी भी कहते हैं। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, अर्थात जो चीज हमेशा सत्य रहे। उदाहरण के लिए हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, एक सनातन सिद्धांत है। आज बहुत कम लोग ही सनातन सिद्धांतों की जानकारी रखते हैं। हमें श्री राम, श्री कृष्ण आदि के चरित्र को अपनाने के लिए सनातन सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त करनी ही होगी। सुखी रहने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। प्रथम तो हमें हिंदुत्व को परिभाषित करना होगा। संसार की प्रत्येक वस्तु की अपनी परिभाषा है। परिभाषा के अंतर्गत कुछ गुण दिए जाते हैं। जिस वस्तु में वे गुण होते हैं वो वस्तु उक्त वस्तु कहलाती है, और जिस वस्तु में परिभाषा के अनुरूप गुण नहीं होते वो वस्तु उक्त वस्तु नहीं कही जाती। ये विडंबना ही है कि अन्याय करने वाला भी हिंदू कहलाता है और अन्याय न करने वाला भी। इस विडंबना का मूल कारण यह है कि दूसरे संप्रदायों की तरह हमारा हिंदुत्व हिंदू परिवार में जन्म ले लेने से निर्धारित हो जाता है। एक व्यक्ति डॉक्टर का पद प्राप्त करने के लिए बहुत पढ़ता है, लेकिन ऐसा माना जाने लगा है कि हिंदू कहलाने के लिए हमें अपने श्रेष्ठ पूर्वजों के कार्यों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि इसके लिए किसी हिंदू परिवार में जन्म लेना ही पर्याप्त है। श्री राम बिना कुछ सीखे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन गए। आइए हम वेद विद्या को पढ़ें और समझें, तभी हम हिंदू उन्नति कर सकते हैं। किसी बात को केवल इसी कारण मान लेना कि वो बात संस्कृत में लिखी अथवा कही गई है अत्यंत गलत है। किसी बात को केवल तर्क के अनुरूप होने से ही माना जाना चाहिए। आगे कही हुई सभी बातें तर्क के अनुरूप होने से ही माननीय होनी चाहिए। आगे कही कोई बात अज्ञान के कारण आपको तर्क के विरुद्ध प्रतीत हो सकती है। ऐसी बातों को मानना आपको कुछ देर के लिए स्थगित कर देना चाहिए। कालांतर में जब आपके अज्ञान में कमी आ जाए और वो बातें आपको तर्क से समझ आ जाएं, तभी वो आपके लिए मानने योग्य होनी चाहिए।